अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। हमारा आज का पहला टॉपिक है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में पहले पैराग्राफ के अंदर आपको इस फिनोमिनॉन के पार्ट्स बताए गए हैं और इसकी अहमियत बताई गई है। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारी किस्मों के हैं और हमें अपनी खुराक के हज़म करने के लिए पानी तो चाहिए होता है, हमें जीने के लिए भी पानी चाहिए। और इसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी खुराक से चाहिए होते हैं, जिनमें अमाइनो एसिड्स हैं, फिर वाइटामिन्स हैं और उसके बाद आ जाती हैं शुगर्स। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से हासिल होती हैं, वाइटामिन्स हमें फलों और सब्जियों से मिल जाती हैं और शुगर मुख्तलिफ तरह की कार्बोहाइड्रेट्स ये भी हमें फलों, सब्जियों, अनाज से मिल जाते हैं। नीचे हम इनके बेसिक जो है कंपाउंड्स देख रहे हैं, जिनसे हमें ये खुराक जो है हासिल होती है और खुराक खाने के बाद हमें ये बेसिक कंपोनेंट्स जो है उसमें मौजूद होते हैं और उनके फिर हज़म होने से फिर हमें ये चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। जैसे कि प्रोटीन्स हमने गोश्त, अंडे से मिलती है, तो इससे अमाइनो एसिड्स बनते हैं। फ़ैट्स जो हैं आपकी वो घी, चिकनाई, मक्खन वगैरह वाली चीज़ों में होता है, तो उससे आपको लिपिड्स, फैटी एसिड्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज़, माल्टोज़, फ्रुक्टोज़, स्टार्च भी इसकी एक फॉर्म है। तो ये जनाब बड़ी एनर्जी देते हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें खुराक से हासिल होते हैं और इनको हज़म करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारे जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, असल में ये दो फिनोमिनॉन नहीं है, बल्कि इसके 5 जो हैं वो हिस्से हैं। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इंजेस्शन, यानी कि हमने खुराक को हासिल कैसे करना है, उसको निगलना कैसे, अपने मुंह के अंदर कैसे डालना है। तो माउथ की ओपनिंग मौजूद है हमारी बॉडी में। हमें जो खुराक जो है पसंद आती है उसको हम टेस्ट करते हैं। हमारी ज़बान पर टेस्ट बड्स मौजूद हैं। हमारी ज़बान जो है एक बड़ा सेंसरी ऑर्गन है जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करती है, हमें टेस्ट भी बताती है, तीखा, खट्टा, मीठा, नमकीन, और फिर जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हम खाते हैं, और जिस चीज़ का टेस्ट हमें पसंद नहीं आता हम उसको नहीं खाना पसंद करते। तो इंजेस्शन का मतलब होता है कि खुराक हासिल करना और इसको मुंह में डालना और हलक से निगल लेना। अगला स्टेप आ जाता है डाइजेशन, जिस पे हमारा मेन फोकस होगा कि खुराक हज़म कैसे होती है। खुराक हज़म करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स आपके जिस्म में बनते हैं और ये एंजाइम्स अपने मखसूस जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर एक्ट अपॉन करके उनको हज़म करने की कोशिश करते हैं। फिर बारी आ जाती है अब्जॉर्प्शन की। अब्जॉर्प्शन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं इनको तमाम सेल्स को पहुंचाने के लिए कोशिश की जाती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू इन न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू भेजा जाता है ताकि तमाम जिस्म में मौजूद सेल्स जो हैं इन न्यूट्रिएंट्स को जज़ब कर सकें। उसके बाद बात आ जाती है एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन में इन चीज़ों को असेंबल करके नई चीज़ें बनाई जाती हैं और फिर सबसे एंड पर आ जाती है बात ईजेस्शन की। ईजेस्शन का मतलब है कि जब सारी खुराक हज़म हो गई, उसको सेल्स तक भेज दिया गया, उससे नई चीज़ें बनाने का काम लिया जा रहा है, एनर्जी बनाई जा रही है, तो अब वो हिस्सा इसका जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जिसको हम अब हज़म भी नहीं कर सकते, जिससे हम कुछ हासिल भी नहीं कर सकते, वो फीकल मटीरियल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमारे जिस्म ने लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम, जो कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वो प्रिजर्व रहता है, और रेक्टम जो कि एनस की ओपनिंग से जिस्म से बाहर खुलती है, उस गैर हज़म शुदा खुराक को फीकल मटीरियल की फॉर्म में ईजेस्शन के नतीजे में जिस्म से बाहर निकाल देता है। अब आपको ये मालूम है कि हमारे दांत जो है वो हमारी ओरल कैविटी में, ये सारी जो स्ट्रक्चर है ये हमारी ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में आपको पता है कि हमारी ज़बान भी है जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक सेंसरी ऑर्गन है, और हमारी ज़बान सलाइवा के साथ हमारे खुराक के टुकड़ों को अच्छे तरीके से ओरल कैविटी के अंदर ऊपर नीचे फोल्ड करती है, उसको छोटों टुकड़ों में तकसीम करने में मदद देती है। मेन काम जो है वो दांत का होता है। दांत हमारी बॉडी में 4 तरह के होते हैं। जो फ्रंट पे सामने वाले चौड़े से दांत होते हैं वो इंसाइजर्स कहलाते हैं। जो नोकीले 2 दांत होते हैं वो कैनाइन कहलाते हैं। उसके बाद 2 रूट्स पर मुश्तमिल प्री मोलर्स आते हैं, 3 इनकी तादाद होती है, और फिर सबसे एंड में 3 रूट्स वाले मोलर दांत होते हैं जिन्हें दाढ़ें कहते हैं। तो ये ग्राइंडिंग करती हैं फूड को, ये मैस्टिकेशन करती हैं, यानी अच्छे तरीके से हमारे दांतों पर मौजूद जो उभार हैं वो खुराक के टुकड़ों को अच्छे तरीके से हज़म करने में मदद देते हैं। खुराक का टुकड़ा जब छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होता है तो यहाँ हमारी जो ओरल कैविटी है यहाँ पर 3 पेयर्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के, जो कि स्लाइवा पैदा करते हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड्स इस स्लाइवा को रिलीज़ करते रहते हैं मुंह में, स्पेशली तब जब हमारी पसंद की कोई चीज़ जो है वो बनी होती है, हमें वो अच्छी लग रही होती है खाने के लिए, हम उसको इंजॉय कर रहे होते हैं, तो खुराक के टुकड़े को बोलस कहते हैं।
यहाँ आपको बताना ज़रूरी है कि जो ओरल कैविटी है वो फूड को सिलेक्ट करने में मदद देती है, यानी कि जो चीज़ हमें पसंद है हम वो खाएंगे, जो चीज़ पसंद नहीं है हम बाज़ दफ़ा उसको अवॉइड कर देते हैं। ग्राइंडिंग, खुराक के टुकड़ों को छोटा छोटा हम तकसीम करते हैं। लुब्रिकेटिंग, इसको सलाइवा के साथ मिक्स करके इसको नरम बना देते हैं और फिर इसको हज़म करने का अमल जो है वो ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो 3 तरह के हैं। सबलिंगुअल, ये ज़बान के नीचे पाया जाता है। सब मैक्सिलरी, ये जॉ के नीचे पाया जाता है। पैरोटिड, ये थोड़ा सा कान के पीछे की तरफ आपकी हलक के पास करके पाया जाता है। इन तीनों का काम होता है सलाइवा बनाना। अब हमने देखना है कि सलाइवा क्या है। सलाइवा पानी के जैसी सिक्रीशन है मगर मुकम्मल तौर पर पानी नहीं है, इसमें पानी भी है। जेली के जैसा एक मादा है जिसे म्यूकस कहते हैं, जो कि इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ करता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आइंस हैं जो कि पीएच को चेंज करते हैं। हमारे जो मुंह है, ओरल कैविटी है, वहाँ पर पीएच को मेंटेन करते हैं। उसके बाद एक एंजाइम आ जाता है एमाइलेज और एक एंजाइम आ जाता है टाइलिन, जो कि यहाँ पर खुराक में मौजूद जो कंपाउंड्स होते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, और इनको स्लाइटली हज़म करने का काम यहीं से शुरू कर देता है। यहाँ ओरल कैविटी में आप देखें तो बॉलस जो है वो हलक में पहुँच रहा है। हलक के पास पहुँचने के बाद हमारे जिस्म में 2 तरह के पाइप्स होते हैं। एक जो है वो विंड पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है। विंड पाइप के टॉप पर एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस क्या करता है, विंड पाइप के जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, उसको बंद कर देता है ताकि खुराक का टुकड़ा फूड पाइप में जाए, खुराक की नाली में जाए, विंड पाइप में ना आए। और यहाँ पर आप विंड पाइप के साथ देख सकते हैं कि साउंड बॉक्स लैरिंग्स भी मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी जो साउंड प्रोडक्शन है, हमारी जो आवाज़ के बनने का अमल है वो होता है। तो खुराक का टुकड़ा यहाँ आएगा, इसको विंड पाइप में जाने से रोका जाएगा। एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस के निशान को इस ओपनिंग को ऐसे करके बंद कर देगा और खुराक जो है वो ईसोफेगस में चली जाएगी। ईसोफेगस हमारी खुराक की नाली है जो कि मैदे में जाके खुलती है। ईसोफेगस की शुरू में और ऊपर वाला जो थोड़ा सा पार्ट है जो आप ये देख रहे हैं, ये फेरिंग्स कहलाता है। और ईसोफेगस के बाहर की तरफ आप 2 मसल्स देख रहे हैं जिनको स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। ये इसकी ओपनिंग को गार्ड करते हैं, इसको थोड़ा सा नैरो कर देते हैं ताकि खुराक रिवर्स ना हो। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है।